हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो स्वागत है हमारे क्वारंटाइन स्टडी चैनल पर। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं हमारे क्वारंटाइन स्टडी चैनल पर सिमेट्री का लेक्चर नंबर 2। तो सिमिलैरिटी चैप्टर नंबर 1 मैथ पार्ट 2 का है, जिसे हम ज्योमेट्री बोलते हैं। उसका पहला ही चैप्टर है। तो उसे स्टडी करने के लिए आपको ये लेक्चर देखना होगा। तो ये हमारा दूसरा वीडियो है उस चैप्टर का। तो हमारा पहला वीडियो उस चैप्टर के बेसिक पर था, जो कि मैंने उसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो जिसने भी नहीं देखा तो उसे पहले वो वीडियो देख लीजिए आप, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको पूरे डिटेल में पूरा बेसिक नॉलेज समझाया। तो वो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको बेसिक नॉलेज नहीं पता, 9th स्टैंडर्ड में आपने उतना कुछ ज़्यादा सीखा नहीं या उतना ध्यान नहीं दिया मैथ पर, तो वो आपने वीडियो देख लिया तो पूरा का पूरा ये लेसन पूरा ईजी जाएगा। तो इसलिए वो वीडियो आप देख लीजिए। उसकी लिंक मैंने आपके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो उस वीडियो पर जाके देख लीजिए। तो आज का हमारा सेकंड वीडियो है सिमिलैरिटी पर चैप्टर पे। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो जल्दी से आप लोग अपने रूम में क्वारंटाइन हो जाइए अपने स्टडी मटेरियल लेके, क्योंकि हमारा और आप अपने ईयर में ईयरफोन लगा लीजिए, क्योंकि मैंने ईयरफोन के प्रॉफिट्स फ़ायदे जो भी है वो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताए थे। तो इसलिए ईयरफोन लगा लीजिए और जल्दी से अपने रूम में क्वारंटाइन हो जाइए, क्योंकि हमारे चैनल का नाम ही है क्वारंटाइन स्टडी। तो शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर सिमिलैरिटी, जो कि मैथ पार्ट 2 का पहला ही चैप्टर है सिमिलैरिटी। तो नंबर 1 पे चैप्टर है ये चैप्टर बहुत ही ईजी है। बस सिंपल लॉजिक है इसमें और बहुत ईजी है। इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो भी बहुत ईजी है। तो उसको लिए आपको सिर्फ इसको पहले से ध्यान देना है, बाकी सब कुछ आपको ईजी जाएगा। तो इसमें पहले दे रखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो आपको मैंने आपके पिछले वीडियो में बताया था। तो आप देख लीजिए 1/2 बेस इंटू हाइट, आपको पता ही होगा। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, बस इसी फार्मूले के बेसिस पर पूरा चैप्टर है। बस ये फार्मूला ध्यान में रखना है। और ट्रायंगल की डायग्राम, जो कि ये कल मैंने आपको बताया था, समोसा लक्ष्य ध्यान में रखना है। बस समोसे को ध्यान में रखिए और ये चैप्टर सॉल्व कीजिए। बस सिंपल से हमारे 6 टाइप के समोसे होते हैं, मतलब कि 6 टाइप के 6 टाइप के ट्रायंगल्स। तो आप पिछले वीडियो में जाके देख लीजिए, आपको नहीं पता हो गया तो देखो। तो शुरू करते हैं। तो पहले ही हम एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे कुछ आपको प्रॉपर्टीज़ दे रखी है, कंडीशन प्रॉपर्टीज़। तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। उसके बेसिस पर ही एक्सरसाइज फर्स्ट, जो कि है प्रैक्टिस सेट 1.1, वो सॉल्व हो जाती है। तो वो हम पहले मैं आपको वो सिखा देता हूँ, बाद में हम प्रैक्टिस सेट के कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 दिया है। यहाँ पे पहला टॉपिक है, ये टॉपिक्स देखो आप, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रू ट्रायंगल्स। तो ये पहला टॉपिक हम आज पढ़ेंगे, बाकी के टॉपिक बाद में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो आज इस पहले टॉपिक पर ध्यान देते हैं। तो पहले टॉपिक में ये देखो, पहले रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स। इसमें पहले ही दिया है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ एनी टू ट्रायंगल्स। तो इसका मीनिंग क्या है, तो 2 ट्रायंगल्स है जो यहाँ पे दिए गए, इन दोनों ट्रायंगल्स का रेशियो क्या है, रेशियो निकालना है हमको। रेशियो मीन्स क्या होता है, रेशियो मीन्स क्या होता है, जो 1/2 में लिखा जाता है। मतलब देखो मैंने 2 दोस्त लिए, समझो हम 2 दोस्त के नाम लेते हैं। एक कोई भी लिया, तो एक अनिकेत और एक अक्षय, ये दोनों नाम है। इन दोनों का रेशियो क्या हुआ, तो ये हम इन दोनों का रेशियो लेंगे तो ये ऐसे लिखना पड़ेगा, अनिकेत अपॉन अक्षय। तो ये होगा इन दोनों का रेशियो। तो वैसे ही यहाँ पे दे रखे हैं ये 2 ट्रायंगल्स। तो इन दोनों ट्रायंगल्स का रेशियो क्या है, तो उसमें भी ट्रायंगल का रेशियो, मतलब रेशियो कोई भी टाइप्स होते हैं, मतलब हमें किस चीज़ का रेशियो निकालना है। तो हमने इन दोनों का रेशियो निकाला, तो किस चीज़ का, तो ये इनकी परसेंटेज का, मतलब 10th या 12th बोर्ड के परसेंटेज का इनका रेशियो। तो इनके 20, तो वैसे ही इन दोनों के एरियाज का रेशियो निकालना है। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, लेट्स फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ एनी टू ट्रायंगल्स। ध्यान देखिए, एरियाज ऑफ एनी टू ट्रायंगल्स मीन्स दोनों ट्रायंगल्स का एरियाज का रेशियो निकालना है, बाकी कुछ क्या नहीं। मैं यहाँ पे और भी दे रख सकते थे, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो पहले हम निकालेंगे एरियाज ऑफ एनी टू ट्रायंगल्स। तो पहले शुरुआत करते हैं हम। तो देखो, तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल दिए गए हैं, 2 ट्रायंगल्स। तो पहला एग्जांपल क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी, मतलब क्या है, ABC ट्रायंगल है ये। क्या ट्रायंगल, उस ट्रायंगल में AD इज द हाइट, ये AD हाइट है। तो हाइट तो, और BC इज द बेस, और BC बेस है। तो यहाँ पे इधर डिटेल दे रखी है। और इन ट्रायंगल PQR ट्रायंगल में, ये PQR, इस ट्रायंगल में PS इज हाइट, PS क्या है, हाइट है। और एंड QR इज बेस, QR क्या है, बेस है।
तो इन दोनों का एरिया का रेशियो निकालना है। तो पहले सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है हमारा, इसका फॉर्मूला क्या है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये फार्मूला है, बस इसी फार्मूले को ध्यान में रखना है और आगे चलना है। तो देखो ये फार्मूला है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, सिंपल में, ये जो आपका टेक्स्ट बुक है उसके हिसाब से नहीं चलेंगे, हम अपने मेथड से सिंपल क्या कैसे कर सकते हैं। तो देखो पहले ही हम इस ट्रायंगल का रेशियो निकाल लेंगे, पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे क्योंकि हमें एरिया का रेशियो निकालना है। तो देखो पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ ABCD, तो हम इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, तो शॉर्टकट में कैसे निकालेंगे, एरिया का ए, ट्रायंगल का ये ट्रायंगल हम सिंबॉलिकली, तो अभी से हम सिंबॉलिकली ज़्यादा यूज करेंगे। तो ये देखो, और नाम क्या है हमारा ट्रायंगल का, ABC। तो ABC तो हम इसको पढ़ेंगे कैसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ऐसे इसी इतने बड़े सेंटेंस को हम इतने शॉर्टकट में लिखा है। तो अभी से हम ऐसे ही सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका एरिया क्या होगा, आप बताओ जल्दी, 1/2 बेस क्या है, मैंने आपको कल ही बताया था, ये बेस हो गया है। तो बेस क्या है, BC इंटू, और हाइट है, हाइट क्या है, AD, यहाँ पे भी दे रखा है, AD इज हाइट और BC इज बेस, AD हो गया। ये इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे। तो अब ये देखिए मैंने अच्छे से कर दिया। तो पहले ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसका एरिया क्या हुआ, 1/2, बेस क्या है, BC, यहाँ पे दिखा है बेस, और हाइट क्या है, AD। हाइट को मैंने पहले भी बताया था, जो परपेंडिकुलर होती है वो उसे हाइट बोलते हैं, और वो जो नीचे जिस लाइन पर या जिस साइड पर होती है परपेंडिकुलर, उस साइड को बेस कहते हैं। तो ये हमारे हाइट और बेस हो गया। तो इसको क्या देंगे, इक्वेशन नंबर 1 ऐसे। अब क्या है, सेकंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल कौन सा है हमारा, PQR इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला क्या है, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या होगी, ये हाइट हमारी, और बेस क्या है, QR, यहाँ पे भी देखा है QR इज द बेस, QR इंटू हाइट क्या है, PS इज द हाइट, PS। तो ये इक्वेशन नंबर 2। अब हम दोनों को इन दोनों का रेशियो निकालना है, ये एरिया का। तो रेशियो कैसे निकालते हैं हम, हाँ, तो इधर हम लिखेंगे द रेशियो ऑफ ट्रू ट्रायंगल। तो हम किस दो ट्रायंगल का रेशियो निकालने वाले। तो ये देखो, तो पहले ऊपर ये ट्रायंगल का नाम, ये ट्रायंगल कौन सा है, ये ट्रायंगल ABC, और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू, तो इन दोनों का एरिया का रेशो क्या है। तो पहले का रेशो ये देखो 1/2 BC इंटू AD हो गया, और दूसरे का रेशो ये देखो एरिया, इसकी इक्वेशन यहाँ पे पुट करना है, मतलब इसकी वैल्यू क्या है, ये वाली, तो इधर आ गई। इसकी वैल्यू क्या है, ये नीचे है, तो इसकी वैल्यू नीचे डालेंगे, ये देखो 1/2, और PQR इंटू PS हो गए। तो यहाँ पे क्या लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो इसका मीनिंग क्या होता है, तो हमने ये कहाँ से लिया, तो हम इक्वेशन 1 एंड 2 से ले रहे हैं, तो इक्वेशन यहाँ से लिए ये वैल्यू, ठीक है, बस सिंपल सी बात है। तो ये आप देखो यहाँ पे थोड़ा लॉजिक की बात है, तो जो सेम है, मतलब यहाँ पे देखो 1/2 सेम है, पर BC ये सेम नहीं है, तो इसको हम कट कर देते हैं। ये कट किस चीज़ में होता है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तभी हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कट का डिवाइड अपॉन में हो गए और मल्टीप्लिकेशन में हो गए, तभी हम इसको कट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हुआ तो हम इसको कट नहीं कर सकते। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, तो भी नहीं कर सकते हम इसको कट कब करेंगे, जब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन होगा तभी कट। और आप ऐसे भी गलतफहमी में मत रहना कि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो भी कट चलेगा, नहीं, तो भी नहीं चला, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए दोनों इसमें, तभी हम इसको कट करेंगे, ठीक है। तो ये देखो, तो यहाँ पे दोनों इसमें मल्टीप्लिकेशन है तो ये कट हो जाएगा। फिर बचा क्या, तो देखो BC इंटू AD और QR इंटू PS, ठीक है। ये जैसे का वैसा नीचे आ जाओ तुम, क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR हो गया। तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल का रेशियो, ठीक है। इसको ध्यान में रखिए,
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी के बेसिस पर हम पूरा पूरा का पूरा चैप्टर करेंगे कवर, क्योंकि इसी के बेसिस पर हम अगले एग्जाम्पल लेने वाले हैं। तो ठीक है, तो इसे ध्यान में रखिए, नहीं भी ध्यान में आए तो ये आपको ध्यान में रखना है। रेशो किसको बोलते हैं, ये ऐसे अपन में लिखने का, और एरिया का रेशो बोले तो एरिया को अपन में लिखने का सिर्फ। तो एरिया रेशो, टू ट्रायंगल का रेशो लिखना है अपन में। तो चलो फटाक से, एरिया क्या है, एरिया का फॉर्मूला ये है, और फिर रेशो एरिया का फार्मूला लिख डालने का, फटाक से ये जल्दी से कर देना। फिर रेशो में ऐसे ऊपर नीचे कर देना, और फिर जो कैंसिल होते हैं वो उसको कैंसिल कर देना, और हो गया हमारा फार्मूला। ध्यान में नहीं आया तो शॉर्टकट में जल्दी से माइंड में सेट कर लो ये, ठीक है, नोट्स बना लो इसकी। तो हो गए आपके नोट्स बनाकर। तो ये देखिए, अब इसमें मैं एडिशनल बता रहा हूँ। अब बीसी क्या है हमारी, बीसी, बीसी क्या था हमारा, बेस। मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखो बीसी क्या था हमारा, बेस। यहाँ पे बेस, तो हम ये जैसे का वैसे लिखेंगे। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपन में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, बीसी क्या था हमारा, बीसी। यहाँ पे देखो बीसी पढ़ लो, बीसी इज द बेस। तो बेस का B1 लेंगे, क्योंकि दो ट्रायंगल है हमारे पास, दो बेस रहेंगे, दो हाइट्स रहेंगे, इसलिए हमने B1 लिख लिया। अब देखो, और अब क्या है यहाँ पे, एडी, एडी क्या है, एडी, एडी ये देखो पढ़ लो, एडी इज हाइट, इंटू में यहाँ पे हाइट का H1। अब क्या है, क्यू आर, क्यू आर, क्यू आर क्या है, फिर बेस है, तो बेस का B2 इंटू हाइट H2। होशियार हो गए आप लोग। तो ये देखो पूरा का पूरा फॉर्मूला, ये भी आप पूरा ध्यान में रख लो। मतलब B1 इंटू H1, B2 इंटू H2, ये हमारा फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, इन दोनों का रेशियो का B1 इंटू H1, B2 इंटू H2, मतलब बेस 1 इंटू हाइट 1 और बेस 2 इंटू हाइट 2। ठीक है, तो अब हम अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। इसके भी आप नोट डाउन कर लो। तो अब कंडीशन दे रखी इन्होंने, तो कंडीशन क्या है, तो कंडीशन क्या है, कंडीशन 1, इफ द हाइट ऑफ बोथ ट्रायंगल्स, मतलब दोनों ट्रायंगल की हाइट इज इक्वल, मतलब जो ट्रायंगल है दोनों अपने दोनों समों से, वो दोनों समों से सेम है, मतलब कोई भी ज़्यादा और मतलब सेम, मतलब क्या, उसकी हाइट, जो हाइट के समों से थे वो दोनों सेम है। मतलब ये देखो, ये पेंसिल और पेन, ये थोड़ी हाइट की ऊपर ऊपर नीचे है उसकी हाइट, ये हाइट सेम है, तो उसकी हाइट सेम है बोल रहे हैं दोनों, ये दोनों ट्रायंगल है, इसकी हाइट सेम है, मतलब इसकी 5 सेंटीमीटर है हाइट, तो इसकी भी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पर इसके दोनों हाइट तो सेम है पर बेस सेम नहीं है, तो फिर रेशियो क्या होगा, फिर इसका रेशियो क्या होगा, दोनों एरियाज का रेशियो क्या होगा, तो उस पर यहाँ पे कंडीशन देखे। तो बहुत ही ईजी है, बहुत सिंपल सी बात है। तो कंडीशन वन, तो दोनों हाइट, बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल हाइट्स। ठीक है, तो पहले हम गिवन में लिख लेते हैं कि हाइट इज सेम। ठीक है, तो हाइट सेम है, तो हाइट तो सेम हो गई, तो अब क्या रखा बेस। तो पहले हम फॉर्मूला लें, तो दोनों ट्रायंगल है हमारे पास ABC और PQR। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल में अभी मैं पहले लॉन्ग मेथड यूज़ करता हूँ, फिर आपकी बुक की मेथड। तो पहले मैं हमारी लॉन्ग मेथड से जाएंगे तो आपको समझ में बहुत आसान हो जाएंगे। तो पहले हम इस एरिया का फॉर्मूला, तो पहले हम लिखेंगे क्या, निकालना क्या हमने को, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ठीक है, इन दोनों का रेशियो निकालना है टू फाइंड। ठीक है, इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो इन दोनों का रेशियो, तो पहले मैंने बताया था ये अपना एक है, तो इसका एरिया का फॉर्मूला, चलो जल्दी से बोलो, जल्दी से ABC, मेरे पहले आपका लिखना होना चाहिए जल्दी मेरे साथ साथ। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 1/2, बेस क्या है इसका, जल्दी से देखो, BC बेस है क्योंकि हाइट उस पर है, हाइट का जो एंगल बना है वो BC साइड पर बना है, तो BC उसका बेस हुआ, और हाइट कौन सी है, AD, आपको देखते ही ध्यान में आना चाहिए। ठीक है, AD हाइट हो गई। अब ये होगा, इस पर क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 1। चलो मुझसे भी तेज़ बनो अब आप लोग, क्योंकि मैंने आपको सब कुछ पढ़ाया है। और देखो, अब ट्रायंगल दूसरा, अब ट्रायंगल सेकंड, ये देखो ट्रायंगल कौन सा है हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ठीक है, तो ये देखो पूरा 20। तो अब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR का निकालना है। तो
किस साइड पर हमारी हाइट है, हाइट का एंगल 90 का किस साइड पर बना है, पी क्यू, सॉरी क्यू आर पर। तो क्यू आर हमारा बेस हुआ क्यू आर इंटू हाइट कौन सी है, पी एस। आप जल्दी से देख लेना, क्योंकि अब आप होशियार बच्चे हो गए, बिल्कुल होशियार, टॉप के बच्चे हो गए आप। इसको इक्वेशन नंबर 2 जल्दी से आप उससे भी फास्ट लिख लेना आप सब कुछ। अब देखो कंडीशन क्या है, हमारी हाइट इज सेम है, फिर हमें इसका रेशो निकालना है, ठीक है। इसका रेशो निकालना है, तो रेशो कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सी बात है, जैसे हमने पुरानी इसमें किया था पिछले उदाहरण में, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो पहला एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का क्या था एरिया, ये देखो यहाँ पे 1/2 बी सी इंटू ए डी, ठीक है, और 1/2 क्यू आर इंटू पी एस, सॉरी पी एस, ठीक है। इधर लिख लेंगे फ्रॉम 1 and 2, इधर ऊपर लिख लेना रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, ठीक है। ऊपर ये सिस्टम आप फॉलो कर लेना, पहले गिवन, फिर टू फाइंड, फिर आपको यहाँ पे सॉल्यूशन, सॉरी मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं लिखा, सॉल्यूशन एक के नीचे यहाँ पे गिवन लिख लेना, ठीक है। ऐसे ही लिख लेना आप सब, पूरा सिस्टमेटिक दिख जाएगा, इससे आपका इंप्रेशन अलग ही पड़ेगा पेपर में और आपको मार्क्स भी आउट ऑफ मिल जाएंगे, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे ऐसे सॉल्यूशन में इक्वेशन और ये अच्छे से लिख लेना। अब मैंने आपको बताया था ये कट हो गया, ये कट हो गया, तो फिर बचा क्या, बचा कौन से, ये देखो ये बी सी इंटू ए डी बचा और ये क्यू आर इंटू पी एस, ठीक है। अब बी सी क्या है हमारे यहाँ, बी सी क्या है, बी सी बेस है, और ए डी क्या है, हाइट, और क्यू आर क्या है, बेस, और पी एस क्या है, हाइट। पर कंडीशन क्या है, हाइट इज सेम, ये दोनों सेम है, तो मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, हाइट इज सेम मतलब क्या है, इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो देयरफॉर हाइट इज क्या है, सेम है, तो हम एडी की जगह पे पीएस रखेंगे, है ना। एडी की जगह पे हम पीएस या पीएस की जगह पे हम एडी रख सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम है। दोनों देखो मैं सिंपल की लैंग्वेज में मैं आपको बताता हूँ, दो आलू है, दोनों आलू है, तो हम दोनों आलू को किसी भी जगह पे रखेंगे तो वो आलू ही रहेंगे। तो मैंने यहाँ का आलू इधर कर दिया और यहाँ का आलू इधर कर दिया, तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, इसे आलू ही बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक बैंगन होगा और यहाँ पे एक आलू होगा, तो हम एक्सचेंज कर सकते हैं क्या, तुझे आलू दो मुझे बैंगन दो, नहीं कर सकते हैं, पर दोनों आलू हो गए तो हम दोनों को एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे ए डी और पी एस हम दोनों को एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बी सी इंटू ए डी, तो इसके पास बैंगन है, तो बैंगन से हम यहाँ पे आलू है, तो यहाँ पर भी आलू, तो आलू की जगह पर हम आलू रख देते, कोई बात नहीं, सॉरी। यहाँ पे पी एस आप समझे या नहीं समझे, मैं फिर से बताता हूँ आपको, सॉरी ए डी, यहाँ पे एक दूसरे को हम एक्सचेंज कर सकते हैं, इज इक्वल टू है तो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पी एस की जगह पे ए डी रख दिया, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे सेम है, हम कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का साइन है, यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या है, बी सी इंटू क्यू आर, तो क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ, बी सी क्या है हमारा, बेस है, ये देखो, और क्यू आर क्या है, वो भी बेस है, मतलब बी वन अपॉन बी टू। तो ये होगा हमारा एरिया का रेशो, कौन से कंडीशन में, जिस कंडीशन में हाइट सेम है, ठीक है, आप समझ गए। तो ये देखो b1 अपॉन b2, ये हमारा रेशो हो गया, इसको आप अच्छे से ध्यान में रखो, या इसका लॉजिक सिंपल सा, हाइट सेम है तो कुछ ज़्यादा कुछ नहीं। आपने पिछले वाला फार्मूला जो कि मैंने आपको पहले एग्जांपल में निकाल के दिया था, दोनों एरियाज़ का रेशो क्या होता है, दोनों एरियाज़ का रेशो b1 इंटू H1 b2 इंटू H2। आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पे सिंपल से इसमें लिखा है कि ये फार्मूला इधर रख दिया और इसका फार्मूला इधर रख दिया, फिर इसके वैल्यूज यहाँ पे रख दी, और H1 और H2 तो सेम है, इसको सेम कर दिया। तो जैसे देखो b1 इंटू H1 और b2 इंटू H2, सॉरी H1, और इसको कट कर दिया, तो बचा क्या, b1 b2, ठीक है। तो ये दोनों सेम हो गए, तो ये इससे ज़्यादा मतलब ये तेज़ वाला काम हो गया। तो मैंने ये इतना लंबा क्यों लिया, आपको समझने के लिए। तो ये आप शॉर्टकट से कर सकते हो, डायरेक्ट वो पिछले वाला फार्मूला याद रखना, फिर हाइट सेम है तो हाइट को कट कर देना, अब ठीक है। तो बचा क्या, तो ये सिर्फ ये हो गया हमारा रेशो, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन क्या है, यहाँ पे सेकंड कंडीशन दी रखी है कि इफ़ बेस ऑफ बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल, मतलब बेस इक्वल है, ठीक है, बेस दोनों ट्रायंगल के इक्वल है, तो क्या, तो ये फॉर्मूला देखो, सिंपल सी बात, बेस इक्वल है तो इसमें क्या होगा, सिर्फ ये बेस इक्वल है तो यहाँ पे बेस सेम होगा, मतलब बेस की कीमत सेम हो जाएगी।
फिर हाइट वैसे की वैसी रहेगी, यहाँ पे हाइट रहेगा, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, ये छोड़ के H1 H2। समझे या नहीं समझे? तो इस फॉर्मूले से हम सॉल्व करके देखते हैं। तो पहले आपको क्या लिखना है, गिवन में क्या लिखना है, बेस इज सेम, फिर टू फाइंड। आपको ज्योमेट्री में सिर्फ ऐसा ही लिखना है, आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा उस पर। तो टू फाइंड क्या करना है, हमारा रेशो। तो रेशो कैसे लिखते हैं हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू, ठीक है, इज इक्वल टू, तो इसका क्वेश्चन मार्क दे देना। फिर आपको सॉल्यूशन हो गया। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे आप, तो पहले वो फॉर्मूला, तो एरिया ऑफ टू, नहीं सॉरी, रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स। तो ये हो गया। तो इसका फॉर्मूला हमने पीछे इसमें देखा था, सिंपल सा। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, आप जल्दी जल्दी लिख लो। और ये देखो, इसका फॉर्मूला हमने लिखा था B1 इंटू H1, B2 इंटू H2, मतलब बेस 1 इंटू हाइट 1, बेस 2 इंटू हाइट 2। तो अब क्या है, बेस तो सेम है, मतलब बेस की वैल्यू क्या है, सेम है, मतलब क्या है, B1 इज इक्वल टू B2, मतलब B1 5 होगा तो ये भी 5 होगा, ठीक है। तो हम ऐसे भी कर लेते, वो मैंने जो पिछले एग्जाम्पल में बताया था, वो आलू और बैंगन का, वो ध्यान में नहीं आएगा तो ये देख लो। B1 की वैल्यू क्या थी, 5, और B2 की वैल्यू भी क्या 5 है, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू सेम है, तो हम वैल्यू रख देते यहाँ पे, हम एग्जाम्पल के तौर पे 5 H1 इंटू H2, ये देखो, तो 5 सेम है, तो हम कट कर देते क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है। तो क्या फॉर्मूला है, H2। तो ये होगा, ये हो गई सेकंड कंडीशन, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो ये थर्ड एग्जाम्पल की सेकंड कंडीशन, ठीक है, ये कंप्लीट हो गई। अब आपको ऐसा भी दे सकते हैं कि बेस, मतलब बेस भी सेम है और हाइट भी सेम है, तब क्या आएगा। तो इस पर भी मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। ये देखो, गिवन लिखना पहले, जैसे हम हमेशा बेस और हाइट आर सेम, दोनों सेम है, तो फाइंड करना है हमें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर का रेशो। तो क्या होगा, तो पहले तो क्या सॉल्यूशन, यहाँ पे ऐसे अच्छे से लिखना। तो दोनों का रेशो लिखना है। तो रेशियो ऑफ टू ट्रायंगल्स का फॉर्मूला क्या है हमारा, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स का फॉर्मूला क्या है, तो एरिया ऑफ रेशियो ऑफ टू ट्रायंगल्स का फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेशियो ऑफ टू ट्रायंगल्स का, जल्दी याद करो, फास्ट में लिखो, बिल्कुल फास्ट में, मुझसे भी आप तेज बनो, क्योंकि आपको 10वीं की एग्ज़ाम देनी है आगे, और अभी टाइम तो बहुत है आपके पास, फिर भी एग्ज़ाम कोरोना का टाइम चल रहा है, तो आपकी एग्ज़ाम पता नहीं, एग्ज़ाम बोर्ड वाले आपकी लेट लेते या उसी टाइम पर लेते, फरवरी मार्च महीने में। तो मार्च महीने में ली तो आपके पास बहुत टाइम कम है, और उससे आगे ली तो टाइम आपके पास बहुत है, तो इसलिए आप जल्दी जल्दी सीख लो, ठीक है। तो यहाँ पे इन रेशियो ऑफ टू ट्रायंगल्स ऑफ एरिया का फॉर्मूला क्या है, तो B1 इंटू बेस 1 इंटू हाइट 1, बेस 2 इंटू हाइट 2। अब क्या है, दोनों सेम है, मतलब क्या है, इसका सिंपल से लैंग्वेज में मैं बताना चाहता हूँ, B1 इंटू B2 इज इक्वल टू है, और H1 इज इक्वल टू H2 है। तो B1 की वैल्यू भी 5 है, और B2 की वैल्यू भी 5 है, और H1 की वैल्यू भी 3 है, और H2 की वैल्यू भी 3 है। तो अब क्या है, तुम देखो, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, और यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, ये दोनों सेम सेम है, कट हो जाएगा, हो गया ना कट। तो क्या हो रहेगा, 1 रहेगा। कैसे, ये भी बता देता हूँ आपको। 5 3 कितने होते हैं, 15, 5 3 15, 15 1 15, तो कितने बचे, 1। तो जब कोई भी बेस या हाइट दोनों सेम हो, तो बेस और हाइट दोनों सेम हो, तो वो क्या हो जाएगा, उसका रेशो क्या आ जाएगा, 1। दोनों एक साथ सेम हो तो, और नहीं सॉरी, एंड दोनों भी सेम हो तो उसका रेशो क्या आएगा, 1। तो हम रिवाइज कर लेते क्या क्या हमने पढ़ा तो आज। तो पहले तो देखो, पहला हमारा ये था एरिया ऑफ रेशियो ऑफ टू ट्रायंगल्स। तो एरिया ऑफ रेशियो ऑफ टू ट्रायंगल्स का क्या है, तो ये देखो हमारा क्या आता, B1 इंटू H1, B2 इंटू H2, ये हमारा रेशियो आता है इस स्टेप वाइज मैनर में। और अब सेकंड कंडीशन, हमारी पहली कंडीशन थी कि हाइट तो सेम है, तो तब रेशियो क्या आएगा, तब हाइट सेम होने की वजह से क्या आएगा हमारा रेशियो, B1 अपॉन B2, ठीक है। यहाँ पे तो इस शॉर्टकट पद्धति से हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, मतलब यहाँ पे
हाइट इज सेम, यहाँ पे हाइट इज सेम कर देंगे, यहाँ पे H1 और H2 इज इक्वल टू बिल्कुल, और यहाँ पे सिर्फ इसको छोड़कर यहाँ पे B1 और B2 रहेगा और H1 H2 कट जाएगा, तो यहाँ पे B1 और इस स्टेप में तो ऐसे ही लिखना आप। और हाइट सेम रहेगी तो क्या आएगा B1/B2, और बेस सेम रहा तो और हाइट अलग अलग रही तो क्या रहेगा H1/H2। ठीक है, अब दोनों सेम रहे, बेस भी सेम और हाइट भी सेम रही तो क्या होगा 1 आएगा 1। ठीक है, अब इतना क्लियर होगा। अब इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे हम और भी अच्छे से क्लियर कर देंगे और बिना एक भी डाउट नहीं रहेगा आपके मन में, तो आप कैसे करना है क्या करना है। ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ये एग्जाम्पल लिया है मैंने, तो ये एग्जाम्पल क्या है, ए पर गिवन क्या दे रखा है हमारे इस एग्जाम्पल में, ए परपेंडिकुलर टू सेगमेंट BC। तो ए कहाँ पे, ए यहाँ पे, और BC कौन सी है, ये इस सेगमेंट पे ये ए परपेंडिकुलर है, मतलब क्या, ठीक है, ये यहाँ पे 90 का एंगल बना रही है इस लाइन पर, और सेगमेंट DF इज परपेंडिकुलर टू लाइन BC। तो सेगमेंट DF क्या है, ये, और ये परपेंडिकुलर मतलब ये भी 90 का एंगल बना रही है, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, इसको ध्यान में रखिए। तो परपेंडिकुलर इतना बड़ा नाम लिखने से अच्छा तो ये डायरेक्ट सिंबल लिख लेना। तो ठीक है, अब ये दोनों ठीक है। अब क्या है, ए इज इक्वल टू 4 है, मतलब ए किधर है, ये 4 हो गई। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना। DF इज इक्वल टू कितना है 6। ओके, तो फाइंड क्या करना है अपने को, एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ ABC। तो ABC ट्राइंगल किधर गया, ABC, ये इधर आया समोसा हमारा, ये समोसा ऐसा। और एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC किधर गया, DBC। ठीक है, तो ये एक समोसा अपना और ये एक समोसा, तो ये दोनों समोसे को का रेशो निकालना है अपने को। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन, समोसा बोलने के बाद आपको भूख लगी क्या, हाँ, तो आप थोड़ी देर बाद खाना खा लेना, बस थोड़ा सा ही लेक्चर बाकी अपना, तो बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और देखो अब इन दोनों का रेशो निकालना है। तो पहला ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DBC। तो मैं इस रेशो के इसी को ध्यान से देखो, तो आपको जब कोई रेशो निकालने का है दो ट्रायंगल का, तो इसको ध्यान से ऐसे रेशो फॉर्म में लिख लो। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सॉल्यूशन में फिर से, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो, तो ये कौन से दो अक्षर या दो लेटर्स कौन से सेम दिख रहे हैं, तो AB और AB यहाँ पे है क्या, नहीं, यहाँ पे DB है, BC, हाँ BC सेम है, AC है और DC नहीं है, यहाँ पे AC है, पर BC दोनों सेम है। तो BC क्या है, यहाँ पे BC है और यहाँ पे दोनों, मतलब इस ट्रायंगल में BC और इस ट्रायंगल पर ये BC क्या है, ABC ट्रायंगल में हाइट ये है, तो BC कौन सी होगी, बेस हो गया BC। ठीक, समझे क्या नहीं समझे, आपको फिर से बता रहा हूँ। ये देखो हाइट कौन सी, जो 90 का एंगल बनाते हैं, और जिस लाइन पर या जिस साइड पर 90 का एंगल बनाते हैं वो क्या होता है हमारा बेस। तो BC क्या होगा उस हिसाब से हमारा बेस, क्योंकि हाइट का ये देखो एंगल कहाँ पे बनाया, BC पर, तो BC क्या होगा, बेस हो गया। अब देखो DBC, ये जो ट्रायंगल है हमारा उसमें भी BC है, मतलब इतना, पर उसकी हाइट कौन सी है, ये देखो DF, ऐसी हाइट निकाली गई इसकी, ऐसे भी निकाल सकते हैं हम, इसकी हाइट ऐसे भी निकाल सकते थे, पर इसकी यहाँ पे 90 का एंगल नहीं बना तो इसकी हाइट ऐसे नहीं निकाल सकते, तो इसका 90 का एंगल हम इसी लाइन को हम आगे बढ़कर यहाँ पे 90 का एंगल बना सकते हैं। ठीक है, तो इसकी हाइट कितनी दे रखी, 6, और ये इसी लाइन पर है ना हाइट, तो ये भी क्या होगा, बेस। ठीक है, तो इसमें क्या आपको ध्यान में आया कि दोनों के बेसिस कॉमन है। देखो क्या है, दोनों के बेसिस कॉमन है, देखो BC यहाँ पे भी है, BC यहाँ पे है। आपको ज़्यादा कुछ करने के नहीं, सिर्फ इस रेशो को ध्यान में रखना है, ध्यान से देखना है, और देखो कि कौन से दो लेटर्स कॉमन है, BC कॉमन है, हाँ, तो देखो वो कॉमन हो गई, तो अब वो बेस हो या हाइट, तो बेस हो गया तो हाइट का रेशो आ जाएगा, और हाइट हो गई तो बेस का रेशो आ जाएगा। आप इतना तो जान चुके हैं, और दोनों नहीं रहे तो दोनों हम लिख लेंगे, मतलब B1 इंटू H1 और B2 इंटू H2। ठीक है, पर इसमें बेस कॉमन है तो हम डायरेक्ट रेशो लिख लेते हैं, H1 डिवाइड बाय H2, यहाँ पे लिख लेंगे। बेस इज कॉमन, BC इज बेस, देयरफॉर, हाँ, और एंड BC इज कॉमन, या और करके भी हम लिख सकते हैं बेस इज कॉमन या बेस इज सेम। ठीक है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे डॉट डॉट देके, तो यहाँ पे हो गया। तो H1 और H2, तो H1 क्या है, हाइट कौन सी है, पहले ट्रायंगल की हाइट कौन सी है, AE, और दूसरे ट्रायंगल की हाइट कौन सी है, DF, और AE की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो गिवन में दे रखी है 4, और DF की वैल्यू क्या है 6। तो इसका डिवाइडेशन करेंगे तो 2 1 2, 2 2 4,
और यहाँ पे 2 3 = 6, फिर जाता है डिवाइडेशन नहीं 2/3। तो ये देखो आपका आंसर आ गया इस रेशियो का लिए। तो ऐसा आपको दिमाग लगाना है, अपना ब्रेन का माइंड का यूज़ करना है। इस चैप्टर में सिर्फ ऐसे ही प्रॉब्लम दिखाई देंगे। तो जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ इस पूरे सॉल्यूशन की या पूरे जितने भी मैंने आपको सिखाया उसकी शॉर्टकट ट्रिक्स। तो या इस चीज़ की शॉर्टकट ट्रिक्स क्या है, तो इस चीज़ की इस एग्जाम्पल की शॉर्टकट ट्रिक्स, तो इसमें क्या रखना है, सिर्फ 2 रेशो को आपको निकालना है। तो पूरे चैप्टर में ऐसा करना है कि दोनों एरियाज़ के रेशो निकालने हैं। तो रेशो निकालने पर उसको ऐसे रेशो फॉर्म में लिख लेना। रेशो फॉर्म में लिख लेने के बाद आपको क्या करना है, रेशो को ध्यान से देखिए कौन सी साइड को सेम, कौन से 2 लेटर सेम दिख रहे हैं। यहाँ पे BC BC सेम, तो उसी को पकड़ना है, उसको कैंसिल कर देना है। बाकी सब जितने लेटर्स है वहाँ पे डायरेक्ट लिख लेना है। उसकी हाइट्स क्या है, उसको उसकी हाइट्स या हाइट है क्या बेस है, उसको पहले जांच लेना। और हाइट निकली तो बेस यहाँ पे लिख लेना, और हाइट बेस निकला तो हाइट लिख लेना। बस हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अब हम कुछ बुक्स टेक्स्ट बुक का एक सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये टेक्स्ट बुक की एक्टिविटी है यहाँ पे। तो ये देखो फिलिंग द ब्लैंक्स प्रॉपर्टी, ये भी आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, कहाँ पे ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ। तो इसका आपने रेशो निकालना है। तो क्या आता है इसका रेशो, तो रेशो क्या आता है, पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के बेस कौन सा है, तो पहले इसकी हाइट देख लो। हाइट ये देखो, हाइट यहाँ पे 90 का एंगल दे रखा है, तो ये हाइट हो गई हमारी। तो कौन सी लाइन कौन सी साइड पर है, इस साइड पर है। तो ये साइड कौन सी है, BC, तो यहाँ पे BC लिख लो। फिर क्या आता है, यहाँ पे H1 आता है। तो हाइट क्या है हमारी, AR। ठीक है, और ये AR लिख लिया। फिर APQ ट्रायंगल कौन सा है, APQ, इसकी हाइट क्या है, ये AR। ये देखो 90 का एंगल पर कौन सी साइड पर, ये PQ, यहाँ पे PQ। और AR क्या है, AR हाइट है इसकी, देखो AR, और AR कैंसिल हो गया। तो फिर बचा क्या, BC PQ। तो BC PQ है, तो BC PQ क्या हो गया, हमारा बेस था। तो इसमें क्या थी, हाइट कॉमन थी, ये देखो एक ही हाइट थी। ठीक है, अब सेकंड एग्जांपल की ओर जाते हैं। सेकंड एग्जांपल क्या है, तो सेकंड एग्जांपल देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN और एरिया ऑफ ट्रायंगल DMN। तो आप देखो, मैंने आपको एक सिंपल शॉर्टकट ट्रिक्स बताई थी। यमन कॉमन है, 2 लेटर्स, देखो इसमें 2 लेटर्स, ये दोनों कॉमन से, देख लो यमन। फिर ये क्या है, ये देखो इसकी इस ट्रायंगल की हाइट ये इधर इसी साइड पर है, और इस ट्रायंगल की भी ये LP इसी साइड पर है, यमन पर। तो ये क्या हो गया, बेस कॉमन हो गया हमारा। तो ये हाइट है, तो हाइट का रेशो आएगा। फिर भी हम देख लेते क्या आता है, LMN। तो इसकी बेस कौन सा हो गया, इसकी हाइट क्या है, LP। तो ये देखो 90 का एंगल कौन से साइड पर बना, यमन। और हाइट कौन सी है, LP। और DMN। तो देखो DMN का ट्रायंगल का हाइट कौन सी है, DQ। तो कौन से लाइन कौन सी साइड पर है, यमन, तो यमन। और यहाँ पे DQ हाइट है ना अपनी, DQ। तो देखो यमन कट गए, तो कौन से, LP अपॉन DQ। ये हो गया हमारा रेशो, हो गया क्या नहीं। तो देखो ये हो गया रेशो। तो मैंने आपको पहले बोला था 2 लेटर सेम दिखे तो समझ जाना, यहाँ पे पहले इसको डिसाइड कर लेना। ये बेस है, ये हाइट होगी तो बेस का रेशो आएगा, और बेस होगा तो हाइट का रेशो आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यह थर्ड प्रॉब्लम, यम इज अ मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB। सेगमेंट कौन सी, AB का मिड पॉइंट है, मतलब ये दोनों, ये भी साइड सेम है, और ये 3 होगी तो ये भी 3 होगी, ये 5 होगी तो ये भी 5 होगी। ठीक है, एंड सेगमेंट CM इज अ मीडियम ऑफ ट्रायंगल, मीडियम, तो इसको मीडियम है ये ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल AMC और ट्रायंगल BMC का रेशो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे आप लोग, तो कैसे निकालेंगे इसका रेशो, तो पहले तो हम इसकी हाइट जानेंगे। यहाँ पे तो हाइट दी रखी नहीं है, तो हमें हाइट लगानी होगी। तो इस ट्रायंगल की हाइट कैसे निकालेंगे, इस ट्रायंगल की, तो इस ट्रायंगल की हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, यहाँ से, और यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से कैसे निकालेंगे, तो इसकी हाइट हमें ऐसे निकालनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ से, और इस ट्रायंगल की कैसे निकालेंगे, AMC BMC ट्रायंगल की तो ऐसे होगी, और AMC भी ट्रायंगल की हम हाइट ऐसे निकालेंगे। तो हम ये हाइट कंसीडर करेंगे, क्योंकि क्या है, ये दोनों की हाइट सेम आ रही है। हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, पर ये हाइट भी निकाल सकते हैं। तो क्यों, क्योंकि ये दोनों की सेम आ रही है, तो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में और भी ईजी जाएगा प्रॉब्लम हमें सॉल्व करने में। तो इसलिए हम ये हाइट कंसीडर करेंगे, और इसकी भी AMC ट्रायंगल की भी हम ऐसी हाइट निकालेंगे, इस पॉइंट से भी निकाल सकते हैं, इस पॉइंट से भी, पर ये हाइट हम दोनों ट्रायंगल की कॉमन आ रही है, तो हम ऐसे हाइट कंसीडर करेंगे।
तो रेशियो क्या आएगा हमारा दोनों का। तो पहला हाइट तो कॉमन हो गई, दोनों की ट्रायंगल की हाइट कॉमन हो गई, तो रेशियो बेस कौन सा होगा ये, क्योंकि हाइट इस पर है ना, तो ए एम बेस होगा। और इस ट्रायंगल का भी बी एम बेस होगा, क्योंकि देखो ये ट्रायंगल है तो इसकी हाइट ये, तो ये लाइन सीधी खींची तो ये बी एम होगा। तो ए एम सी का बेस कौन सा होगा, ए एम। और बी एम सी का बेस कौन सा होगा, बी एम। पर यहाँ पे देखो क्या देखा है, यम इज अ मिड पॉइंट, यम मिड पॉइंट है, तो मैंने पहले बोला था ये 5 है तो ये 5 है, मतलब ए एम की भी वैल्यू 5 है और बी एम की भी वैल्यू 5 है। तो देखो यहाँ पे मैंने 5 डाला, यहाँ पे भी 5 डाला। आपके सपोज आपको इजी लगने के लिए तो 5 कैंसिल हो गया तो 1 आएगा। तो हम ऐसा नहीं लिख सकते 5 तो कैसे ए एम की जगह पे हम बी एम डालेंगे या बी एम की जगह पे ए एम डाल सकते हैं। तो मैं ए एम की जगह पे बी एम डाल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बी एम और यहाँ पे बी एम, तो बी एम सेम कट 1, समझ गया आप। तो ये हमारा आज का एग्जरसाइज पूरा सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन जो एक्सरसाइज है आपका प्रैक्टिस सेट 1, इसके लिए इतना काफ़ी है आपको सॉल्व करने के लिए। फिर भी आपको कुछ सॉल्व करने के लिए अड़चन आ रही, तो सॉल्व करने के लिए कुछ दिक्कत आ रही तो मुझे व्हाट्सअप नंबर पे कॉल कीजिए, जो कि मैंने आपको बताया था। पहले कमेंट कीजिए, फिर बाद में उस कमेंट में मैं आपको पर्सनल अपना व्हाट्सअप नंबर दूंगा, फिर वहाँ पे मैं आपको उस कन्फ्यूजन का मैं आपको सोल्यूशन दूंगा, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना, और ये वीडियो जो भी आपके 10वीं के फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करना मत भूलिए, ठीक है। तो गुड बाय बच्चों।